4x और 5x। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है रेशियो, साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, 3:4:5। ये आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 144 और 144 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका एरिया और क्या निकालना है, इसका लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइट। तो सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो हमें जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी रहती थी, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखा तो हम लोग क्या कर रहे थे, सीधे हेरॉन्स को लगा दे रहे थे। बट यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा पीछे लगे क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, तीनों साइड्स का रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है। क्वेश्चन को देखो कुछ ना कुछ अगर घुमाएगा तो उसके सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो देगा। जैसे इसमें साइड्स का रेशियो देता है तो पेरीमीटर दे दिया है ना, ताकि उससे हम कनेक्ट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेट करेंगे, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, 3x, 4x, 5x। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों साइडों को हमने जब यहां सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेरीमीटर है, तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, इसके साइड्स को निकालेंगे। तो हमें पता है क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सभी साइडों को अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका कितना 144 है, यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 144 इक्वल टू 3 और 4 7 और ये 12x, x इक्वल टू क्या होगा 144 अपन 12, तो ये कटेगा क्या आएगा, x बराबर 12। ये 12 सेंटीमीटर क्या है, x की वैल्यू है, ये साइड नहीं है अभी। अब आप क्या करोगे, तीनों जो साइड को लेट की हो उसमें रखोगे, आपको तीनों साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x इक्वल टू 3 इंटू 12, 4x इक्वल टू 4 इंटू 12 और 5x इक्वल टू 5 इंटू 12। तो कितना कितना हो गया आपका 36, हाँ 60। ये देखो यहां से पिछला क्वेश्चन जो हम लोग सेकंड किए थे यहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब तीनों साइड दे दिया था फिर किए थे एक स्टेप ऊपर। मतलब जितने आप क्वेश्चन अगले अगले क्वेश्चन पे जाओगे ना कुछ आपको अलग अलग करके देता जाएगा, क्योंकि एग्जांपल्स करने से ही फायदा रहता है कि एग्जांपल में आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप देगा, मे भी का क्वेश्चन मैच कर जाए। लेकिन जब आप एक्सरसाइज में जाओगे ना तो वहां पे एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड 2-3 भी दे सकता है, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको, इसलिए एग्जाम को नहीं चुना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बोर्ड एग्जाम जब आप तैयारी करोगे तो वहां पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो दोनों के रेशियो ज्यादा, ये नहीं है कि भाई एक्सरसाइज से बसाएगा, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के रेशियो दोनों को बराबर रख के चलता है। कभी कभी तो ये देखा गया एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन उठा लेता है, तो दोनों को नहीं छोड़ना, क्योंकि दिया तो सीधी बात है भाई इसको तो पढ़ना ही है। तो यहाँ से आपके तीनों साइड आ गए। अब हमारे पास क्या है, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इतनी बात तो बेसिक सी थी, इसको हटाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, तीनों साइड की हेल्प से एरिया निकालते हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि क्या करना, हमें इसका एरिया निकालना है। तो मतलब क्या है, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग पूरे एग्जाम्पल को इसमें कवर करेंगे कि अगर आप पूरे एग्जाम्पल को समझ लो। देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज में एंटर करेंगे ना तो जितने क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे हम आपके लिए छोड़ेंगे। फिर भी अगर आपका फंसेगा तो हम बताएंगे, इसलिए जितना बेटर हो सके इसको समझते चलना, ताकि जब वहां पे जाओ तो आप अपने से बनाओ। ठीक है, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग ये नहीं कि जब यहाँ से पूरा करेगा फिर वहां पे भी कराए तो मतलब क्या रहेगा पढ़ने का। तो वहां पे आपको ज्यादा अपने से बनाना रहेगा, फिर भी फंसेगा जो क्वेश्चन जो अलग बिल्कुल रहेंगे उसको हम कराएंगे। अब देखो 3 साइड जब आपके पास है तो एरिया निकालेंगे। कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब आपको हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो और तीनों साइडें क्या हो, अलग अलग हो, इक्विलेटरल ना हो, तो वहां हेरॉन्स आप लगाएंगे। तो हेरॉन्स के लिए हमने आपको फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, सेमी पेरीमीटर, एस बराबर ए प्लस बी प्लस। एक चीज और आपको बताए थे, इसमें कोई आप ए कोई बी कोई सी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ए है तो ये बी है तो ये सी रहेगा, कोई आप तीनों मान सकते हो। ये ऐड करते समय आगे पीछे चलेगा। तो क्या है आपका 36 प्लस 48 प्लस 60, ठीक है, अपान 2। इसको ऐड कर दो कितना आएगा 144 अपान 2, कितना आएगा इसका फिर 72। ये आपकी एस की वैल्यू आई, एस की वैल्यू 72। अब एस की वैल्यू की हेल्प से हम निकालेंगे क्या, डेल। डेल कल बताए थे ना, डेल भी पढ़ते हो डेल्टा भी पढ़ते हो, समझ में आई बात की नहीं। अभी जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आता है ना क्या कि डेल का एक चीज और यूज समझो क्या होता है, यहाँ पे आगे वर्ड तो समझा दे रहे हैं
कि जब किसी दो चीजों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वहां पे भी डेल वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो टाइम है, एक यहां से यहां तक के टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई काम स्टार्ट किया, मान लो 4:05 पे, और यहाँ पे 4:10 पे खत्म कर दिया, तो हम इस फर्स्ट टाइम को क्या T1 और इसको T2 मान लें, तो दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेल बोलते हैं। डेल इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो जैसे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, a बराबर v माइनस यू अपान, तो उसको जब आप थोड़े हायर क्लासेस में आओगे तो वहां पे क्या होता है? डेल्टा v अपान डेल्टा t। समझ रहे हो कि नहीं? एवरेज की बात करें तो भी उसमें जाता है, मतलब डेल्टा v का मतलब क्या? दोनों वेलोसिटीज के बीच का डिफरेंस। समझ में आई बात नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? डेल इक्वल टू क्या? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये सबको पता है, बस कैलकुलेशन बस देखना है, और तो कुछ नहीं, सबको तरीका पता ही है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बस देखना है, क्या होगा? 72 माइनस 36 और 72 माइनस 48 और 72। अच्छा बताओ, कल आपको एक तरीका बताए थे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पेयर बनाना है, तो उसी तरीके से आप करोगे। यहाँ क्या होगा? 72 इंटू कितना? 36, क्योंकि 36 टू 72 इंटू यहाँ पे कितना? 12 माइनस 8 24, यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे आप करोगे? डेल बराबर कितना? अब 72 को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो एलसीएम ले लो ना। 72 क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, तो फिर 62 जो 34 हो जाता, फिर डिस्टर्ब होने लगा। तो इसको ऐसे कर लो, 72 कितना होगा? 36 2 18 2 9 3, यहीं से चेंज होना था, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 को क्या लिख सकते हो आप? 5 टाइम्स नहीं, 32 हो जाएगा, 36 चाहिए ना। कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 2 टाइम्स 2 और 3 2 टाइम्स। इसके बाद आपका कितना होगा? 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3। 2 2 छूट गया क्या कुछ? एक मिनट, इसका तो सही है, सही है, इसका 36 का छूटा है। अच्छा एक 3 और छूट गया है, ओके ओके। इसके बाद कितना? 24, कितनी बार? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसमें पेयर बनाओ। अब आपको पेयर बनाने में क्या है? आसानी है, पूरा काउंट करो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब 5 बार 2 पेयर ना बना। जैसे हम कल कर रहे थे तो लाइन खींच रहे थे ना, आप ऐसे सीधे काउंट कर लो। आपको लाइन नीचे अंडरलाइन करके दिखाना थोड़ी है। कितनी बार 2 बाहर जाएगा? 5 बार। 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स, मतलब कितनी बार 2 जाएगा? 5 बार। 1 2 3 4 5 और 3 एक बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 का 27 में मल्टीप्लाई कर दो ना। 32 इंटू 2 2 जा 4 2 जा। अच्छा ऐसे कर रही हो, चलो एक ही बात है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 कितना आएगा? अच्छा पीछे वाला जल्दी कर दे रहा है। 864 क्या? सीएम स्क्वायर। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? इतनी बात समझ में आ गई। आगे इन्होंने कुछ और भी पूछा हम लोगों से। हमसे क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट साइड पूछा। तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकालोगे? लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकालोगे बोलो? अगर हमें ये इंफॉर्मेशन देके एरिया मिल गया आपको, लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइट, हाइट कैसे निकालोगे? एरिया आपके पास है, बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही बात। और फिर एरिया के नीचे एरिया लिख दोगे, 1/2 है ही, बेस इंटू हाइट, हाइट तो अपने को चाहिए चाहिए। अब उसके बाद जो बेस उसकी जगह कौन लेगा? सोचो, क्या आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ऐसा हमें मिल रहा है कि जिसकी हेल्प से हम इसको कर सके? तो देखो यहाँ पे हम लोगों से इन्होंने कुछ बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड के, हाँ ये देखो हिंट दे रहा आपको क्वेश्चन में, इसीलिए दोबारा क्वेश्चन पढ़े। आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा क्वेश्चन में कि लॉन्गेस्ट साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के लॉन्गेस्ट साइड को हम बेस लेंगे, मतलब जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। देखो उसको ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ऐसे अब देखो, अगर वो नहीं बोलता तो आप किस बेस पे 60 को बेस मानोगे?
ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि हमारा 60 ही बेस होगा, तो कोई दूसरा बोलेगा भाई 36 भी तो हो सकता है, 48 भी तो उन्होंने बोला हिंट में कि क्या आपका जो है लॉन्गेस्ट वाला साइड, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है 60। तो यहां से आप क्या करोगे, आप फिर लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/, यहां से इस बात को आप दिमाग में बिठाना। देखो ये चीज आपको आता है, मुझे पता है। इसके अलावा जो आपने वो रेशियो वाला किया, वो भी की लाइन यहां से क्या पकड़ने वाला है, जब एरिया निकाल दिए हो और आपको हाइट निकालने जाना है, तो उन्होंने करस्पॉन्डिंग का जो लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया है, तो वहां से इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये मुझे पता है सभी लोग कर लोगे कैलकुलेशन। तो वहां से ध्यान देना, अगर शॉर्टेस्ट बोल देगा तो वहां पे बेस की जगह शॉर्टेस्ट यूज करोगे। ये चीज यहां से पकड़ने वाली, क्योंकि आपको हाइट चाहिए ही चाहिए। तो आपके फॉर्मूले में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस तो आप रखोगे तभी तो, क्योंकि हाइट तो आप खुद ही नहीं है, वहां पे क्या करने का फाइंड करने जा रहे हो। तो जो आपका वहां पे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया गया वो हाइट के लिए, सॉरी बेस के लिए यूज किया गया। समझ आई बात की नहीं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कितना है 864 है, 864 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 30 होगा आपका। तो यहां से 864/30 इक्वल टू हाइट, तो काटने पे कितना आ रहा है 28.8 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से दो चीजें ध्यान देना, अगर शॉर्टेस्ट बोलेगा तो आप क्या करना, सबसे छोटी साइड, अगर लॉन्गेस्ट या बोल दिया तो सबसे बड़ी साइड। बात समझ में आया कि नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज हमें मिला कि नहीं, सोल्यूशन तो पूरा किए, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक यहाँ से छोटी सी चीज हमने सीखा कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट बोलेगा तो बेस की जगह उसको पुट करेंगे। बात समझ में आया। इसीलिए जो भी क्वेश्चन है ये कभी मत जज कर लेना पहले से ही कि तुम्हें आता है, कुछ ना कुछ तो उसमें से निकल के आएगा ही आएगा। ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा, थर्ड के बाद फोर्थ वाला क्या कह रहा है। तो इन्होंने क्या बोला आपसे कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 35, 54, 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इन्होंने बोला। अब देखो यहां से हमारे पास क्या है 35, 54 और 61 है, और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पिछले वाले में था, तो तीनों साइड से आप कहोगे सर ये तो अजीब तरह से थोड़ा है। भाई देखो जो वैसे क्यों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जैसे करते थे यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2, अभी क्या किया है सबको यस माइनस बी यस माइनस सी को बाहर सॉल्व करके फिर रूट में बिठाया। हमें क्या मतलब, हम तो जैसे करते वैसे करेंगे रूट में रख के, एस माइनस बी एस माइनस सी, जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। तो फिर इसके बाद एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद इन्होंने क्या बोला है, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी स्मॉलेस्ट बेस। देखो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। हमारा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जब ले रहे हो, जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ले रहे हो तो सीधी सी बात है, पहली बात तो राइट एंगल होगा तब यहां से होगा। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड तभी होगा जब हमारा बेस क्या होगा, तीनों में से छोटा वाला होगा। जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ही पूछ रहा है, सीधे लॉन्गेस्ट देखो, अब कहोगे सर उसमें तो आप बड़ा वाले, उसमें क्या बोला था करस्पॉन्डिंग वर्ड बोला था ना, करस्पॉन्डिंग वर्ड दोनों साइडें, उसमें से आई क्या बोला लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ही हम निकालने जाएंगे तो हमारा कौन सा होगा, बेस छोटा वाला लेंगे कि नहीं लेंगे। बात समझो, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस समझो। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है जो अभी हमने किया कि द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। करस्पॉन्डिंग वर्ड कब यूज करते हैं, जब दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, तो दो साइडें ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा लेंगे बेस को, करस्पॉन्डिंग के लिए जा रहे हैं। इसमें इन्होंने इस वाले में क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। हमारा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोलेगा तो हम सबसे छोटे वाले साइड को क्या मान लेंगे, बेस। समझ आए। आज जब बोलेगा करस्पॉन्डिंग वर्ड तो वहां पे सबसे बड़े वाली साइड को क्या लेंगे, बेस। यहां से दोनों बातों को ध्यान देना। क्या सीखे कि जब आपको बोलेगा क्या करस्पॉन्डिंग तो लॉन्गेस्ट आपका कौन सा होगा, साइड जो तीनों होगा उसमें बेस। और जब यहाँ पे बोलेगा क्या, जब दूसरा वाला देख रहे हैं तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड खुद ही पूछ रहा है तो इसमें से तो लॉन्गेस्ट होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटा वाला बेस लेंगे। समझ में आती नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट अब नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कोई ना कोई क्या होगा हमारा उसमें एल्टीट्यूड की जगह जाकर के, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के जब साथ जाएंगे तो शॉर्टेस्ट वाला क्या होगा, आपका बेस होगा। अब मुझे आप बताओ कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस वाले क्वेश्चन जैसा बना कि नहीं बना। हम पहले क्या करेंगे, तीनों साइडों क्या करेंगे ले करके, पहले लास्ट वाली लाइन बस समझना है, बाकी तो सब कुछ आपको पता है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि तीन साइडें दी हुई हैं, तीन साइडें हमें किसी ट्राइंगल की दी हुई हैं। अब कहोगे सर तीन साइडें दी हुई हैं तो उसमें सबसे बड़ा वाला तो वही होगा आपका जो इसका जो तीनों साइड है। अच्छा बताओ, तीनों साइडें जो दी हुई हैं ये तो क्या है, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल की है, नॉर्मल ट्राइंगल की है ना, ऐसे कुछ ट्राइंगल होगा ना, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता तो हमारा तो उससे हाइट पता चल जाता। मेरी बात समझो,
अगर इस देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं तीनों साइडों में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड एल्टीट्यूड के लिए ढूंढते हैं, जो कि गलत है। ये क्या ऐसा ट्रायंगल, इसमें क्या हाइट पता चलेगा आपको? इसमें तो हाइट पता चलेगा नहीं। हमको कैसे वाले पता चलेगा, जब ऐसे रहता तब ना पता चलता। तो ये जो तीनों साइडें हैं, ये तीनों साइडें केवल आपको किस लिए दी गई हैं, ताकि आप एरिया तक पहुंच सको। और उसके बाद जो उसका क्या है बेस, उससे जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड वाला है वो हिंट किसके लिए दे रहा है, बेस के लिए दे रहा है, ताकि आप बेस पता कर सको। अब बेस पता चल जाएगा तो 1.2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट हम वहां से निकालेंगे। मतलब इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि इन तीनों साइडों में से कोई हमारा हाइट जा रहा है। पहला वाला जो किया इससे पहले वाला, वो भी जो आया था आपका हाइट, वो क्या था, अलग आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कुछ अलग आ रहा था कि नहीं? वो तीनों साइडों में से आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो ट्रायंगल आप लेके चलो उसमें तो हाइट नहीं निकालना है, वो तो उसका बस एरिया देगा, और एरिया के हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस चीज को मत ध्यान देना, क्योंकि इससे हाइट नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें तो हाइट नहीं है। हाइट है तो क्या इस तरह से है ना, ये तो साइडें ऐसे ऐसी हैं, समझ आई बात? तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या है जरा देख लो, क्या क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमारे पास 3 साइडें हैं। साइड्स कितनी है, साइड्स कितनी है? हाँ 35, 54 और 61, और सभी किसमें है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा वर्ड बोला है कि फाइंड द लेंथ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, समझ में आई बात की नहीं? तो देखो सबसे पहले यहां से आप क्या निकालोगे, यस 35 सीधे लिख रहा हूं आप, 54 प्लस 61/2 कितना आएगा, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 6 और 5 11 और 3 11 और 3 कितना 14, सही है 140। हाँ अच्छा वो ना ये सही है ना, 70 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? हाँ अच्छा कैरी छूट गया है क्या, कैरी छूट गया है। 5 5 10 6 5 11 3 14 15 होगा ना, 15 होगा ये कैरी से छूट गया था, 150 होगा अपॉन 2, ये 75 हो जाएगा। ये कितना आपका 75 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, फिर वही प्रोसेस, 75 सीधे लिख रहा हूँ अभी, 75 माइनस 35, और ये 75 माइनस 54, और ये 75 माइनस 61, ठीक। अब यहाँ से अंडर रूट 75 इंटू कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 21, और ये कितना आएगा 14। अब देखो सीधा सीधा 75 कैसे आएगा, 5 5 जा 25, 3 जा 75, या 3 इंटू 5 इंटू 5 कर दो सीक्वेंस में। तो यहाँ से होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा 40 का 20 10 कितना होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 8 5 हाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8 5 जा, और 3 इंटू 7, और यहाँ पे होगा 2 इंटू 7। काउंट करो 3 पहले आ गया, सबसे छोटा 2 है तो 2 काउंट करो, 1 2 3 4, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। कितनी बार है 3, कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स। 5 कितनी बार है 1 2 3, ओके। तो 5 इंटू यहाँ पे अभी 7 भी तो है, 7 भी है 1 2 7 भी है बार, और एक 5 बची गया अभी। बात समझ रहे हो कि नहीं, सही है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420 रूट 5, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। बात समझ आया? देखो यहाँ से आ गया। अब आपके पास क्या है, एरिया आ चुका है, अब आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से बोलो एरिया अपने पास कितना आ गया है 420 रूट 5 इक्वल टू 1/2 कितना छोटा वाला 35। भूलना नहीं, इसको बार बार बोलना, इसको दिमाग में रखे रहना। इसको भेजो इधर, 420 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ये डिवाइड में हो जाएगा, 420 रूट 5 इंटू 2/35 इक्वल टू हाइट। क्या कटेगा ये 5 7 जा 5 8 जा 5 4 जा, ठीक है। और कटेगा क्या 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 14, कितना होगा 14 12 2 जा 24, और रूट का 5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया हाइट। तो बोलो इन दो क्वेश्चन में आपने दो चीज सीखा, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कैलकुलेशन इस आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दो चीजें ध्यान देना। अब आप देखो क्या इसमें से कोई भी हाइट आई, नहीं आई। इसमें से कोई हाइट नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि उसकी साइड क्या है ट्राइंगल, क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो उसमें हाइट निकालेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इस तरह से रहेगा। तो
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ बोलिए। तो बड़े वाले के साथ जाओगे, तब बड़े वाले साइड पे चल जाओ। समझ में आई बात की नहीं? ये हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है। अभी आप लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपने एरिया ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट हेरॉन्स पढ़ लिया। अब क्या √3/4 ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो आपका क्वेश्चन है अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें हमने क्या बताया था, √3/2 ए क्या हाइट, तो उस पे अब है। लेकिन अब इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखो, एक चीज आप ये कर सकते हो यहाँ से, आप एक बात ये कर सकते हो कि सर जैसे हम तो आपको पूरा कंटिन्यू कराएंगे, ये नहीं छोड़ने वाले। आप नहीं यहाँ पे कर रहे हो तो आप सीधे चले जाओ एक्सरसाइज में, वहां से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, जितना बना रहे हो, जब वहां पे हम आएंगे तो उसको जो फंसा रहेगा आप टिक किए रहो, फिर वहां पे हम आपको बता देंगे। मतलब ये नहीं करना है कि सर आप तो बता रहे हैं फिर अगले दिन आप बताएंगे फिर हम पढ़ के आएंगे, क्या मतलब। तो आप वहां से बनाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आप बनाइए जितना आपसे बन रहा है। ऐसा तो नहीं सीक्वेंस में देगा, खुद ही जितना बन रहा है बनाते जाइए, ताकि यहाँ से जब वहां पे आए तो टाइम हम लोग का बचे, फिर जो आपका डाउट हो रहा है सीधे हम लेकर के फिर आगे निकल जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? इसको ऐसे करके आइए। ठीक।